मैं रोशन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद आरके स्टार में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रमचय और संचय, जिसे हम अंग्रेजी में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस टॉपिक को हम शुरू करने से पहले हम पढ़ने वाले हैं फैक्टोरियल। थोड़ा सा हम फैक्टोरियल के बारे में हम बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल को हम प्रदर्शित करते हैं एक इस चिन्ह के द्वारा और एक उल्टा आई के द्वारा। हम जो कि क्या करते हैं, फैक्टोरियल को प्रदर्शित करते हैं। फैक्टोरियल का मान होता है क्रमिक गुणनफल। मान लीजिए आपको n फैक्टोरियल क्या है दिया है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, n से शुरुआत करेंगे और तब तक माइनस करते जाएंगे एक एक, जब तक कि यह एक न लास्ट में आ जाए। तो जैसे यहाँ पर होता है n है तो n से शुरुआत करेंगे, अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, n-1 करेंगे, फिर क्या करेंगे, n-2 करेंगे और इसी तरह से हम करते जाएंगे और जब तक कि हमारा लास्ट में एक 9 आ जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको और बेसिक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि जो फैक्टोरियल 0 होता है, फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है वह 1 होता है। यहाँ पर जो फैक्टोरियल 0 का मान होता है वह 1 होता है। और हम अगर से यहाँ पर n की जगह 5 ले ले तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल हम अगर से लिखे तो इसे हम क्या कर लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 फिर 1 माइनस गुणे 4 फिर 1 माइनस गुणे 3 और फिर 1 माइनस गुणे 2 फिर 1 माइनस 1। यानी हमने कहाँ से शुरुआत किया, 5 फैक्टोरियल दिया है तो 5 से शुरुआत करेंगे और तब तक इसे करते जाएंगे जब तक कि हमारा लास्ट में एक ना आए। और एक जब आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इसे गुणा करके हम आपस में लिख लेते हैं। तो जैसे 5 चौका 20, 20 तैया 60 और 60 गुनी के 120, 120 में जब एक का गुणा करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 120 ही आएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा और बात ध्यान में देनी होती है कि अगर से यहाँ पर आपको 5 और आगे अब नहीं लिखना चाहते हैं, 1 तक नहीं लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसे 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यह इसका रूल होता है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि यहाँ पर 5 फैक्टोरियल और भागित 3 फैक्टोरियल दिया है, तो आप इसे 1 तक तोड़कर नहीं लेकर जाएंगे। यहाँ पर आप इसे 3 फैक्टोरियल पर रोक देंगे और 3 फैक्टोरियल जो नीचे रहता है यह उससे कट जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है 5 गुणे 4 और यहाँ पर अब हम 3 फैक्टोरियल इसे लिख देंगे और यहाँ पर जो 3 फैक्टोरियल है, इस 3 फैक्टोरियल से हम इस 3 फैक्टोरियल को काट देते हैं और यहाँ पर जब इसे गुणा कर जो आंसर आता है उसे लिख देते हैं 5 चौका 20। तो यह था फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा बेसिक। हम अब समझ लेते हैं कि क्या होता है क्रमचय और क्या होता है संचय। तो यहाँ पर क्रमचय और संचय समझने के लिए अब यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर दिया है क्रमचय और यहाँ पर दिया है संचय। तो सबसे पहले हम इनके मतलब को समझ लेते हैं कि इनके मतलब होता क्या है। क्रमचय में आपका होता है, आप सबसे पहले अगर से आपको वस्तु दिए हैं और उसमें से कह दें कि कुछ वस्तुओं को चुनकर आपको एक सेट तैयार करना है, तो आप जहां पर क्रमचय लगेगा, क्रमचय में सबसे पहले आप उन n वस्तुओं में से क्या करेंगे, पहले उन n वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं का आप सिलेक्शन करेंगे। आप कुछ वस्तुओं का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उस वस्तुओं को व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित मतलब होता है अरेंजमेंट। आप उसे फिर क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। और यहाँ पर जो होता है संचय में सिर्फ होता है चुनना। चुनना का मतलब होता है आप सिर्फ इसमें क्या करेंगे, सिर्फ सिलेक्शन ही करेंगे और इसमें कुछ करना नहीं होता है। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का प्रतीक कैसा क्या होता है और इसे कैसे हम लिखते हैं। तो आपके पास क्या है, मान लीजिए n प्रकार की कुल n वस्तुएं हैं और उसमें से आपको r वस्तुओं को चुन करके उसे आप कितनी तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप इसे लिखेंगे n
और जो यह कॉम्बिनेशन होता है और परमुटेशन होता है, परमुटेशन इसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो परमुटेशन का पहला अक्षर क्या होता है, पी। तो हम इस पी को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। यह जो पी है यह क्या दिखाता है, हमारा परमुटेशन दिखाता है। और यहाँ पर कितनी वस्तुएं चुननी है, तो आर वस्तुएं, तो यहाँ पर लिखेंगे एन पी आर। और इसे जो खोलने का तरीका, इसे हल करने का जो तरीका है वह है एन फैक्टोरियल अपान आर एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसे यह खोलने का तरीका है। आप मान लीजिए आपके पास 5 वस्तुएं हैं और 5 वस्तु में से आपको 2 वस्तु को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो आप इसे टोटल, यह क्या है, यह टोटल वस्तुओं को प्रदर्शित कर रहा है। और यहाँ पर टोटल कितनी वस्तुएं हैं, 5 वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 पी। और यहाँ पर जो आ रहे है जो है कि क्या है, चुनना। हम कितने को क्या कर सकते हैं, चुनना है। तो 2 वस्तुओं को यहाँ पर चुनना है, तो एन 5p2 हो गया। अब 5p2, अब इसमें देखिए एन की जगह कितना है हमारा 5 है और आर की जगह कितना है हमारा 2 है। तो अब यहाँ पर हम इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले एन फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल अपान यहाँ पर एन माइनस आर यानी 5 माइनस 2, हम क्या कर सकते हैं, इसे 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब इसे हल करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल अपान में 3 फैक्टोरियल। इसे 3 फैक्टोरियल क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा नीचे 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका जो है आंसर 20 आ जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है, अगर से आपके पास 5 वस्तुएं दी हैं और 5 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को आप सेलेक्ट करके उसे कितनी प्रकार से क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, तो 20 प्रकार से आप उसे चुनकर व्यवस्थित कर सकते हैं। और इसी तरह से अब हम समझ लेते हैं कॉम्बिनेशन को भी। कॉम्बिनेशन मतलब सिर्फ उसमें क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो इसमें भी मान लीजिए आपके पास कितनी वस्तुएं हैं, n वस्तुएं हैं और n वस्तुओं में से r वस्तुओं को आपको सिर्फ चुनना है। r वस्तुओं को सिर्फ चुनना है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, n c। यहाँ पर हम c से इसे डिनोट करेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन में जो पहला अक्षर होता है वह हमारा होता है c, तो हम इसे c से डिनोट करेंगे। और r यह जो है कि r वस्तुओं को चुनना है हमें। तो अब इसे जो खोलेंगे, इसे जो हल करने का तरीका है वह है n फैक्टोरियल अपान में इसे r फैक्टोरियल लिखेंगे इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। यह इसका क्या है, फार्मूला होता है। अब इसमें मान लीजिए कि आपको भी वही 5 वस्तुएं और 5 वस्तुओं में से आपको 2 वस्तुओं क्या करना है, चुनना है। तो आप यहाँ पर n की जगह क्या लिखेंगे, 5 और c, r की जगह आप लिखेंगे 2। तो अब यहाँ पर करेंगे तो खोलेंगे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा n की जगह 5, तो 5 फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल और इनटू में n माइनस r यानी हो जाएगा 5 माइनस 2 और उसका माना जाता है 3 फैक्टोरियल। तो अब इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में खोलेंगे, तो यहाँ पर आएगा 5 और गुणे 4 और नीचे 3 फैक्टोरियल है, तो उसे गुणे 3 फैक्टोरियल लिख देंगे अपान 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 1 और इनटू में 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसे काट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 फैक्टोरियल कट गया और 2 से यहाँ पर 4 2 बेरी में कट गया। तो अब इसका जो आंसर आ जाएगा, उसका जो आंसर आएगा 10। यानी आपको 5 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को सिर्फ चुनना है, तो आप उसे 10 प्रकार से क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा बात यह आता है कि इसमें 2 भाव प्रकट होते हैं। एक क्वेश्चन में भाव प्रकट होता है आर मतलब होता है अन्यथा या, आर मतलब होता है अन्यथा या और दूसरा का होता है और सब होता है एंड मतलब और। यही क्या होता है, इसमें जो है कि 2 तरह से इस क्वेश्चन में 2 तरीके के यही शब्द आपको आते हैं। तो जब जहां पर आपको या का भाव प्रकट होता है वहां पर आप योग करेंगे, और जहां पर और का भाव प्रकट होता है वहां पर आप इसे क्रॉस यानी गुणा कर देंगे। तो आपको अब और या का भाव कहां पर आता है, हम उसे समझने के लिए थोड़ा सा लेंगे एग्जाम्पल का सहारा। तो अब हम
समझ लेंगे कि कहाँ पर हमारा और का भाव प्रकट होता है और कहाँ पर हमारा या का भाव प्रकट होता है। यह जो भाव प्रकट होता है वह अधिकांश आपका संचय में ही प्रकट होता है। आपको मान लीजिए कि यहाँ पर 5 पुरुष हैं और 3 स्त्रियां हैं, 3 वुमेन हैं, तो आपको यहाँ पर 5 में से 2 पुरुष को चुनना है और यहाँ पर एक महिला को उसमें चुनकर यहाँ पर 3 लोगों की क्या करनी है, एक कमेटी बनानी है जिसमें इस कमेटी में 2 पुरुष और 1 महिला है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन का आपका भाव प्रकट होगा वह और का आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में जो भाव का प्रकट होगा वह और का आया। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 में से आप 2 लोगों को कितने तरीके से चुन सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 5 चुनने का प्रोसेस है सिर्फ, तो यहाँ पर हो जाएगा 5C2 और का भाव प्रकट आया तो यहाँ पर आप कर देंगे गुणा। और यहाँ पर दूसरा का है चीज कि 3 वुमेन आपको दिए हैं और उसमें से सिर्फ एक वुमेन को चुनना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3C1। तो इसका जो है कि टीम में 3 मेंबर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 पुरुष को चुन दिए, एक स्त्री को चुन दे, तो 2 1 3 मेंबर हमारे हो गए, यानी अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो हम इसे क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो 5 और C2 को हम लिख देंगे 5 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। इंटू का चिन्ह है तो इंटू का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3 फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल और इंटू में हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1 2 फैक्टोरियल। हम इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो आ जाएगा वह मान आ जाएगा 5 और गुणे 4 और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल लिख देंगे और यहाँ पर जो 2 फैक्टोरियल से 2 गुणे 1 और इंटू में हम लिख देंगे 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लेकर चलेंगे और यहाँ पर है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल नीचे है तो 2 फैक्टोरियल अपान में 1 का मान होता है 1 फैक्टोरियल का 1 और गुणे 2 फैक्टोरियल यहाँ पर लिख देंगे। तो जो कट रहा है इसे काट दीजिए। यहाँ पर 3 से 3 कट गया और 2 दूनी के 4, तो इसका जो मान आ जाएगा 5 दूनी के 10 और गुणे 3, यानी आपका जो आंसर आएगा 30 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि आपको अगर से 5 पुरुष में से 2 पुरुष को चुनना हो और 3 स्त्री में से आपको एक स्त्री को चुनकर 3 लोगों की क्या करना है, कमेटी बनाना है, तो आप वहां पर सिर्फ कॉम्बिनेशन वाला प्रोसेस ही क्या करेंगे, लगाएंगे और कॉम्बिनेशन वाले प्रोसेस में ही हमारा अधिकांशतः आर और एंड का भाव जो होता है वह आता है। तो जहां पर और का भाव प्रकट आता है वहां पर हम क्या करते हैं, आर का मतलब कि जहां पर और का भाव प्रकट होता है वहां पर हम गुणा और जहां पर आर का भाव प्रकट होगा वहां पर हम क्या करेंगे, जोड़। तो आर वाले भाग में हम क्या करेंगे, अगर से यहीं पर क्वेश्चन कह दे कि आपको 2 लोगों की टीम बनानी है, उसमें या तो पुरुष होंगे या तो स्त्री होंगे, ऐसे क्वेश्चन में या का भाव आया वैसे ही हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। तो अब यहाँ पर आपको मान लीजिए यही इसी क्वेश्चन में आपको 5 पुरुष में से 2 पुरुष को चुनकर 2 लोगों की कमेटी बनानी हो या आप 3 स्त्री में से 2 स्त्री को चुनकर क्या कर सकते हैं, आप कमेटी को बना सकते हैं। या का भाव वहां पर आता है जहां पर हमारा काम कंप्लीट हो गया होता है। जैसे अगर से हम यहीं पर 2 पुरुष को चुन लेते तो 2 लोगों की कमेटी बनानी तो उसमें 2 काम क्या हो गए, हमारा ऑलरेडी 2 लोग हो गए तो हमको इसे चुनने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा का हमारा जो बात आता है, या तो हम इसे चुन सकते हैं, इसे चुन सकते हैं तो क्या कर सकता है, हमारा वो भी कमेटी बन जा रहा है, यानी हमारा इसमें क्या होता है, काम हमारा पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है जहां पर काम, तो हमारा वहां पर हमेशा या का भाव प्रकट आता है। तो अब इसे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर जो है, अब 5 में से 5 पुरुष में से आप 2 पुरुष को कितनी तरह से चुन सकते हैं, तो 5C2 या का भाव जब प्रकट में आता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ लगा देते हैं और मतलब हमारा सेंटेंस का हो रहा है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 महिला है तो 3 महिला जो है, 3 महिला में से आपको 2 लोगों को चुनना है, तो आप इसे 3C2 लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 5C2, यानी हम इसे लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल और इंटू में 3 फैक्टोरियल इसे लिख देंगे। और का मतलब या का भाव प्रकट आया है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, तो यहाँ पर 3
फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल और इनटू में 1 फैक्टोरियल लिख देंगे। तो यहाँ पर जब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल अपान 2 गुणे 1 और गुणे में 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3 और गुणे 2 फैक्टोरियल अपान में 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट और इसे हम 3 से 3 फैक्टोरियल, 2 से 2 दूनी के 4। तो यहाँ पर जब इसे हम हल करेंगे और तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और प्लस में 3, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13। अगर से आपको क्वेश्चन में कह दे कि 5 पुरुष में से 2 पुरुष या 3 महिला में से 2 महिला को चुनकर आपको 2 लोगों की एक कमेटी बनानी है तो आप उसे 13 तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पर तो था हमारा एक बेसिक जानकारी और एक बेसिक स्ट्रक्चर। हमारा क्वेश्चन में बात आता है एक कि कहाँ पर हम क्रमचय लगाएं और कहाँ पर हम संचय लगाएं, बात यहीं पर ज्यादा आ जाती है। तो आपको जहाँ पर ग्रुप यानी टीम बनानी होती है, आपको जहां पर टीम बनानी होती है वहां पर आपका 100% आपका संचय लगता है, 100% आपका संचय लगता है जहां पर टीम बनानी हो। और इसी तरह से जहां पर आपका अगर से क्वेश्चन में भाव आ जाए, क्वेश्चन में भाव आ जाए कि आपको उसमें लगे कि क्रम में उसमें हमको चुनना है और उसे क्रम से व्यवस्थित भी करना है, तो वहां पर हमेशा आप क्रमचय का यूज करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के सारे आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अब हमने आपको यहां पर मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है 1 2 3। आपको यह क्या है 3 यहां पर यह नंबर दिए हैं, आपको यहाँ पर 3 नंबर दिए हैं। इन तीनों नंबरों को लेकर के आपको 2 नंबर की एक प्लेट बनानी है, नंबर प्लेट बनानी है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम उस नंबर प्लेट को बनाने के लिए पहले 1 या 2 को भी लिख सकते हैं। तो 1 2 मिलकर 12 बन जाएंगे, यह एक नंबर प्लेट हो गया। और इसी तरह से 2 और 3 को भी लेकर एक नंबर प्लेट बनाया जा सकता है, और इसी तरह से 3 और 1 को भी लेकर नंबर प्लेट बनाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह 12 को प्रदर्शित कर रहा है, यह 12 को प्रदर्शित कर रहा है। यदि हम इसे उलट दें, इसे हम उलट दें तो यह 21 बन जाएगा, और इसी तरह से हम इसे भी उलट दें तो यहाँ पर 32 बन जाएगा, और इसी तरह से हम इसे भी उलट दें तो यहाँ पर 13 बन जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो है वर्ड का सिलेक्शन, मतलब कि एक और जो 3 यह पूरे अंक है, इस अंकों में से आपको सिलेक्शन भी करना है। अब आपको वहां पर अरेंजमेंट भी करना है। देखिए कैसे अरेंजमेंट कर दिए हम इसका अरेंजमेंट। यहाँ पर देखिए 1 और 2 है, हम 1 और 2 को अरेंज कर करके उल्टा करके हम इसे 21 भी बना सकते हैं। तो आपको अगर से इससे यह जानकारी मिलती है कि अगर से आपको कहीं पर अगर से नंबर दिया हो, उन नंबरों को आपको चुनकर कोई एक नंबर प्लेट बनानी हो, तो आप वहां पर क्या करेंगे, हमेशा क्रमचय लगाएंगे। क्योंकि क्रमचय लगाने के लिए यहाँ पर जो नंबर है, आप इस नंबर को चुनते भी हैं और चुनते भी हैं, और उसके बाद इसे अरेंजमेंट भी करते हैं। तो यह बात रह गई क्रमचय की। हमने संचय में आपको बता दिया था कि अगर से कहीं पर आपको टीम बनानी हो तो वहां पर 100% क्या लगता है, संचय लगता है। और एक कंडीशन, अगर से आपको मान लीजिए कि कोई त्रिभुज के कुछ पॉइंट दिए हैं A B C D, यह क्या है, त्रिभुज के आपके पॉइंट दे रखे हैं। अब कह दे कि आपको इन पॉइंटों को लेकर त्रिभुज की क्या करनी है, रचना करनी है। तो आप अगर से कोई मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज है A B C, यह एक त्रिभुज बन गया। और कोई दूसरा का त्रिभुज मान लीजिए, इन्हीं 3 का भी यूज करिए B A C, या तो आप इसे और क्या किस तरह से लिख सकते हैं C A B, इतने तरीके से ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखिए, हम इस त्रिभुज को क्या लिख सकते हैं, A B C, इस त्रिभुज को हम A B C लिख सकते हैं। तो क्या हम इस त्रिभुज को A B C नहीं लिख सकते हैं, इस त्रिभुज को तो भी हम A B C लिख सकते हैं, A B C, इस त्रिभुज को तो भी हम A B C लिख सकते हैं। और इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज को तो भी हम A B C लिख सकते हैं। यानी हम यहाँ पर एक बात समझने में यह बात है कि अगर से आपको त्रिभुज के कुछ पॉइंट दिए हैं और उस पॉइंट में आपको 3 पॉइंट
कोई भी 3 पॉइंट चुनकर एक त्रिभुज की रचना करनी हो तो आपको उसमें अरेंजमेंट कुछ नहीं करनी है। आप चाहे उसे ए बी सी या बी ए सी या सी बी ए सी ए बी कुछ तरह कुछ भी उसे लिख सकते हैं, और आपका जो फाइनली जो त्रिभुज आएगा उसे हम त्रिभुज ए बी सी ही कहेंगे। तो अगर से आपको कुछ पॉइंट दिया हो त्रिभुज के और उसमें से 3 पॉइंट को चुन कर को आपको त्रिभुज की रचना करनी हो तो सिर्फ आप उसमें यही संचय वाले फार्मूला का सिर्फ यूज करेंगे, यानी हम उसमें सिर्फ संचय को ही लगाएंगे। तो यह था आज यह क्रमचय और संचय से बेसिक। हम इसके जो है क्वेश्चन को अगले पार्ट में करेंगे, और इससे अब जो क्वेश्चन और टाइप बचे हैं मैं उसे क्वेश्चन के दौरान डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे इसके अगले वीडियो में।